हाँ, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल हाईटेक कंप्यूटर रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जैसे एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, वो ऑन नहीं हो रहा है। तो जब बोर्ड ऑन नहीं होता है तो कौन कौन सी कंडीशन में चेक करते हैं, कहाँ कहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं, उसका जो पूरी कंडीशन है मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे कितने वोल्ट आते हैं और किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था, उसमें थ्योरेटिकली ये जो सुपर आईओ चिप होती है उसके रिक्वायरमेंट बताई थी कि किस तरीके से ये वर्किंग करती है, कैसे कैसे सप्लाई आती है इसके पास और किस तरीके से ये अपना आउटपुट देख के बोर्ड को ऑन करता है। ये मैंने थ्योरेटिकली एक बोर्ड पे आपको समझाया था पहले। ठीक है, जैसे इसी तरीके का एक सर्किट था, उसमें मैंने जैसे कनेक्टर वगैरह ये सब बना के आपको समझाया था, तो वही चीज़ है आपको अभी मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कि किस तरीके से ये इस पे वर्क करता है। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी वीडियो हैं मदरबोर्ड और लैपटॉप से रिलेटेड आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, जिससे आप आसानी से रिपेयरिंग सीख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और शेयर लाइक भी ज़रूर कीजिए इसको। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने एक जो IT8712E एक सुपर आई चिप है, ठीक है, उसका मैंने ये एक डायग्राम बनाया है। आप कोई भी आपके पास आ सकती है, जैसे 8712, 8718 और भी कई टाइप की सुपर आईओ आती है, उसके हिसाब से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं इसकी डेटा शीट देख के। ठीक है, और बाकी डेस्कटॉप में तो मोटा मोटा एक ओवरव्यू होता है, तो आप बिना डेटा शीट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या चेक करना होता है, सपोज कीजिए ये बोर्ड है हमारे पास डेड है, तो इसके अंदर क्या चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको ये देखते हैं कि जो 5 वोल्टेज की जो स्टैंड बाई सप्लाई होती है, ठीक है, बैंगनी कलर के वायर में 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है, एसएमपीएस का 20 पिन का कनेक्टर मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये जो 5 वोल्टेज आते हैं वो सबसे पहले 1117 आईसी होती है, उसके पास आते हैं और उसको 3.3 वोल्टेज स्टैंड बाई में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, स्टैंड बाई में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट चीज़ हमें ये देखनी होती है, यदि ये सप्लाई नहीं आएगी तो बोर्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि यही जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, हमारे ऑन ऑफ स्विच वगैरह और जो सुपर आईओ आईसी होती है और आईसीएस जो आईसी होती है उसको ऑन करती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वीसीसी सप्लाई होती है, तभी वो वर्किंग करती है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है। तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि ये 3.3 वोल्ट बनेगा तभी ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई आएगी, नहीं तो ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट चीज़ ये सेकंड चेक करनी है आपको। सेकंड चीज़ क्या होता है, जो आरटीसी होती है, आरटीसी सेक्शन होता है, जैसे सीमोस सेल मैंने यहाँ पे बनाया है, और यहाँ पे जैसे एक इसका डायोड होता है, कॉमन कैथोड डायोड, 3 पिन का, 1, 2 और 3 पिन का ये डायोड होता है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं। इसमें 3 वोल्ट का सेल है तो 3 वोल्ट मिलेगा हमें, बैटरी सप्लाई जो सेल की सप्लाई मिलेगी। तो एक सेल से जुड़ा होता है, एक ये जो स्टैंड बाई सप्लाई होती है ना, उसी से एक कनेक्टर जुड़ा हुआ होता है, जिससे ये चार्जिंग भी होती रहती है। ये जो इधर से मिलता रहता है, जैसे यहाँ पे पहले तो सीमो सेल से मिला होता है, जब लाइट नहीं रहती है तब, उस टाइम पे जब लाइट आ जाती है तो यहाँ से ये सप्लाई मिलती रहती है हमें। तो यहाँ पे एक सप्लाई आती है सीमोस बैटरी से, एक 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई। तो जब स्टैंड बाई आएगी, ठीक है, तभी यहाँ पहुँचेगी। तो ये सप्लाई चेक करते हैं। पहली सप्लाई हमें क्या करेंगे, 3.3, यदि ऑन ऑफ स्विच पे नहीं आ रहा है तो ये सप्लाई देखते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच पे आ गया, इसका मतलब 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई बन गया हमारा, यदि ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई आ गई है तो। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच पे ये सप्लाई है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑन ऑफ स्विच बनाया, ऑन ऑफ स्विच मैंने यहाँ पे बनाया, तो देखो रेजिस्टेंस से ये सप्लाई दी गई है, यहाँ से ये कनेक्ट है, तो यहाँ सप्लाई नहीं आने का मतलब ये सप्लाई नहीं बन रही है। तो ये नहीं बन रही है तो ये 5 वोल्ट देखते हैं, 5 वोल्टेज आ गया स्टैंड बाई, तो ये बननी चाहिए, नहीं तो ये चिप खराब है। फर्स्ट चीज़ ये देख लिया। सेकंड, यदि ऑन नहीं हो रहा तो ये चीज़ भी हमें देखना होता है, आरटीसी की सप्लाई होती है, जो इस आईसी पे भी जाती है। देखिए, आरटीसी बैटरी सप्लाई की, यहाँ से मैंने 29 नंबर पिन पे, और यही सप्लाई क्या होती है, आईसीएच पे भी जाती है, क्योंकि आईसीएच में ही आरटीसी सेक्शन बना हुआ होता है, वहाँ पे क्रिस्टल भी होता है। ठीक है, तो ये सप्लाई बनने के बाद में क्रिस्टल भी देखना होता है, क्रिस्टल खराब होता है तब भी ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये इसका आरटीसी सेक्शन वर्किंग नहीं करेगा। तो आरटीसी की 2 रिक्वायरमेंट है, क्रिस्टल ओके और ये सप्लाई ओके, सेल वाली जो सप्लाई आती है ना वो ओके। तो पहले ये देख लिया आपने, 2 नंबर पे ये सप्लाई देख ली जो हमारी बैटरी की सप्लाई है। ठीक है, और 3 नंबर पे क्रिस्टल देखते हैं, क्रिस्टल आ गया, 3.3 वोल्ट भी बन गए। तो फिर क्या होता है, फिर हम बात करते हैं इस आईसी के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इस आईसी के ऊपर आते हैं। इस आईसी पे क्या होता है कि इसकी ये आउटपुट दे रही है नहीं दे रही है, तो इसकी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है, ग्रीन पिन से जुड़ा हुआ होता है, जो 14 नंबर पिन होती है ना एसएमपीएस की, वहां से जुड़ा होती है इसकी 34 नंबर पिन। ठीक है, जैसे 8712 की बात करें तो बाकी दूसरी में पीएसएन उनकी दूसरी भी हो सकती है, वो आपको डेटा शीट देखनी पड़ेगी। तो 34 नंबर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे स्विच हम ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे लो होता है, ये वर्किंग होती है, तो मदरबोर्ड ऑन हो जाता है, एसएमपीएस प्रॉपर ऑन हो जाता है, सब सप्लाई आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑन ऑफ जो हमारा स्विच है
ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से सब कनेक्टिविटी चेक करेंगे। यहाँ शॉर्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई एक बार यहाँ 3 वोल्ट परमानेंट रहता है, लेकिन जैसे स्विच को शॉर्ट करेंगे तो लो हो जाता है। जैसे पहले क्या होता है, इस पे 3 वोल्ट होते हैं, लेकिन जैसे स्विच को शॉर्ट करेंगे 0 हो जाएगा, वापस स्विच छोड़ देंगे तो 3 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ चेक करेंगे। ये चीज़ चेक हो रही है, इसका मतलब स्विच वर्किंग कर रहा है। ठीक है, स्विच हमारा वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके पहले हम स्टैंड बाई भी चेक करते हैं। देखिए ये 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई जो सप्लाई है ना, वो जो आईसी की चेक करेंगे तभी आईसी वर्किंग करेगी। तो इस आईसी के पास ये सप्लाई आ गई, यहाँ पे आ गई, मान लो 3.3 बन गए स्टैंड बाई, तो यहाँ तो आनी है, ये चेक कर लेंगे ट्रैक। फिर ये ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि ये हमारी सप्लाई जाती है यहाँ पे आईसीएच के पास, ये आउट होती है 5 नंबर पे। ठीक है, ये आईसीएच के पास जो जाती है, तो आईसीएच ये समझ जाएगी कि पावर बटन ऑन हो चुकी है। ठीक है, और ये आईसी ये समझ जाएगी पावर बटन ऑन हो चुकी है। और फिर ये आईसी क्या होती है, इसको जैसे ही आईसीएस का सिग्नल आता है इसके पास दोबारा, तो ये अपनी 34 नंबर पिन से इसको ग्राउंड कर देता है। पहले यहाँ पे 5 वोल्टेज होते हैं, फिर ये क्या करता है, यहाँ पे ये ग्राउंड कर देता है, 0 वोल्ट कर देता है इसको परमानेंटली, और एसएमपीएस ऑन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको चेक करके प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई बन रही है क्या, ऑन ऑफ पे बन रही है तो ये भी बन रही होगी। देखो पहले ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, ये 3.3 वोल्टेज ऑन ऑफ पे जो सप्लाई जाती है वो देखते हैं। ये नहीं बनेगी तो ऑन ऑफ पे सप्लाई नहीं जाएगी, और ऑन ऑफ भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ मल्टीमीटर पे देखिए, यहाँ से मैं देखता हूँ। देखिए 3.3 का 1117 ये इस तरीके का होता है। देखो इस पर सप्लाई देता हूँ एसएमपीएस से ये एसएमपीएस से मैं जैसे ही सप्लाई देता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये 3.3 वोल्ट है, देखो आ रहा है ना, ये 1117 इस तरीके की पिचकी हुई तरीके की ऐसी होती है। इस पे देखो 5 वोल्ट आ रहा है। ये 5 वोल्टेज कहाँ से आते हैं, यहाँ से आ रहे हैं। जो बैंगनी कलर का वायर है ना, यहाँ देखो 5 वोल्टेज मल्टीमीटर में हम देख सकते हैं, 5 वोल्टेज आ रहे हैं ना, यही इस पिन पे आ रहा है। और ये 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई नहीं आएगी। देखो ऑन ऑफ स्विच पे 3.3 यही आ रही है, ये नहीं बनेगी तो ये नहीं बनेगी। तो यदि ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई नहीं बन रही है तो आप इस चीज़ को चेक कीजिए, स्टैंड बाई 3.3 को, जो ये 1117 बना रही है। तो सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच पे देखते हैं, ऑन ऑफ स्विच पे बन गई तो आगे के स्टेप पे आते हैं, और ऑन ऑफ स्विच पे नहीं बनी तो फिर ये ऑन ऑफ स्विच ये चेक करके इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद में देखिए आरटीसी सप्लाई चेक करते हैं। ये आरटीसी मैंने यहाँ पे बताया है, ये 2 नंबर पे आरटीसी। तो देखो सीमोस सेल है, सीमोस सेल 3 वोल्टेज का है। यहाँ पे देखिए इसके जो यहाँ पे क्या होता है, एक डायोड होता है। देखो यहाँ पे ये बना हुआ है डायोड, ये छोटा बना हुआ है, तो इनके कॉमन कैथोड होता है। तो कॉमन कैथोड पे देखिए 3.3 वोल्टेज बन रही है। उधर मल्टीमीटर में एक पे सेल की सप्लाई आती है, इसमें देखो ये 3.3, और एक पे आती है, जैसे ये 3.0 है, ये सेल वाली है। देखो सेल हटा देंगे तो ये गायब हो जाएगी एक सप्लाई। देखो ये सेल की सप्लाई है। देखो इधर एक पिन पे जैसे ही मैं यहाँ एक पॉइंट पे नहीं आएगी। अब देखो ये आ रही है, ये स्टैंड बाई 3.3 आ रही है जो इससे बनी है। यहाँ पे देखिए दूसरे पॉइंट पे नहीं आएगी। अब देखो नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पे ये आउटपुट मिल गई, इससे काम हो जाएगा। बाकी सेल भी लगाते हैं आप, तो ये जरूरी है सेल भी। तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज ये सप्लाई बन गई है। तो आरटीसी की सप्लाई बन गई है, इसका मतलब ये इस सेक्शन जो हमारा इसके अंदर आरटीसी सेक्शन बना हो उसको सप्लाई मिल चुकी है। अब क्या होता है, इसके बाद में हम क्रिस्टल चेक करते हैं। देखिए क्रिस्टल, ये क्रिस्टल ओके होगा तभी बोर्ड ऑन होगा, क्योंकि ये 2 रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये आरटीसी सप्लाई इसके कैथोड पे चेक कर लिया, एक ये। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, चेंज करने का तरीका है, एक दूसरे से विपरीत 1 वोल्ट से भी जैसे देखिए कम मिलेगी, एक दूसरे से विपरीत डिफरेंट सप्लाई मिलती है दोनों पिनों पे। बाकी सही तरीका क्या होता है, इसको सीआरओ से चेक करते हैं। 32.768 किलोहर्ट्ज का ये क्रिस्टल होता है। सीआरओ में वेव देखते हैं तो इसका सही पता चलेगा। बाकी हम मल्टीमीटर से भी ऐसा आइडिया कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपका 3 चीज़ देखिए ओके होगी, आरटीसी सप्लाई ओके है, यहाँ पे चेक कर लिया हमने। ठीक है, और सेकंड चीज़ ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई आ गई है, कहने का मतलब स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट बन रहा है, और क्रिस्टल ओके है, तो बोर्ड ट्रिगर करना चाहिए, बोर्ड यहाँ से ऑन होना चाहिए। यदि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो फिर ये सुपर आईओ आईसी है, इसका रोल होता है सुपर आईओ और आईसीएच का। तो सुपर आईओ आईसीएच की कुछ डिटेल है, ये हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखना है, इसको स्टैंड बाई वोल्टेज मिलता है 3.3 ये आ रहे हैं क्या, इसकी 11 नंबर पिन है और 27 नंबर पिन है। ठीक है, ये हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये सप्लाई आ रही है क्या। तो यहाँ से देखिए मैं 11 नंबर पिन पे दिखाता हूँ। ये क्या है कि आपकी जो है, जो ये 64 पिन की आईसी है। पहले क्या होते थे सुपर आईओ 128 पिन की होती थी, आजकल ये 64 पिन की बन गई है, छोटी बन गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम देखेंगे, मैं मल्टीमीटर आप दिखाइए, इधर मैं चेक करता हूँ 11 नंबर और 27 नंबर पे। तो इधर 11 नंबर है, 16 है, 16 है, तो यहाँ पे
15, 16, 13, 12, ये देखिए 11 नंबर पिन पे 3.3 वोल्टेज आ गई। ठीक है, ऐसे 27 पे भी चेक करते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट है, यदि इसको वीसीसी सप्लाई ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई नहीं मिला तो ऐसी वर्किंग नहीं करेगी। और इस देखिए जो ये आरटीसी की सप्लाई है, सेल वाली सप्लाई, वो इसकी पिन नंबर 29 पे भी आती है, ये भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो पिन नंबर 29 पे देखते हैं, पिन नंबर 29 है 16, 32, तो यहाँ पे 31, 30, 29 पे देखिए ये सेल वाली सप्लाई आ गई है। देखिए मल्टीमीटर में 3.4 वोल्टेज, तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज ये भी आ गई, ये भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब क्या करते हैं कि जैसे ये तो एसएमपी से जुड़ा हुआ होता है, ये तब ऑन होगा, ये सिग्नल तब आउट होगा जब ये पावर बटन का जब हुआ, जैसे जब हम ट्रिगर करेंगे इस बटन को दबाएंगे, तो सबसे पहले ये सप्लाई करते हैं हम 33 नंबर पे देखते हैं 3.3 वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्विच वाली सप्लाई मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो फिर ऑन नहीं होगा ना स्विच। तो 33 नंबर पिन पे देखते हैं, 33 नंबर पिन है हमारी, यहाँ पे देखिए 3.6 ये दिखा रहा हूँ, 3.3, ये देखिए ये 3.6 है, ये ऑन ऑफ स्विच की है। यहाँ ग्राउंड से जैसे ही शॉर्ट होगा यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बोर्ड को मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ग्राउंड के साथ इसको शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे 0 बन जाता है। ठीक है, एक मिनट वो दीजिए ड्राइवर वगैरह। ठीक है, आपको ये चीज़ चेक करनी है, ये 0 बनेगा तभी बोर्ड ऑन होगा, नहीं तो इसका मतलब स्विच से कनेक्शन नहीं है। तो देखिए यहाँ मल्टीमीटर में देखिए, जैसे इसको मैंने ऑन किया यहाँ पे एक बार 0 बन गया, वापस 3.3 बन गया। ठीक है, देखिए हट गया होगा इधर से, एक मिनट, यहाँ पे हमें देखना 33 नंबर पिन, 32, 33 नंबर पिन देखो 2.5। ठीक है, जैसे इसको स्विच को दबाता हूँ मैं, प्रेस करता हूँ, देखो 0 हो गए, वापस 2.5 बन गया, इसका मतलब वहाँ से ट्रिगर मान रहा है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं इस आईसी का, 35 नंबर पिन देखिए यहाँ पे पावर बटन ऑन है, उधर आईसीएस को जाएगा, ये आउट करती है तो ये ओके है, नहीं तो ये आईसी खराब है, ये आईसी हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं। ठीक है, सुपर आयो चेंज करेंगे फिर। तो देखिए एक बार वो सिग्नल और कर चेक करके दिखाता हूँ मैं 35 नंबर पे, 35 नंबर पे हम देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे 35 नंबर पे 33, 34, 33, 35 नंबर पे देखिए ये सेम, ये आउटपुट है 35 नंबर पे, ये जाना चाहिए, ये नहीं जाएगा तो ये आईसी खराब है। देखिए ट्रिगर करेंगे 0 होगा, देखो 0 हो गया, ये ऑन हुआ है। एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, पैंतीस नंबर 33, ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ देखिए आप 5 वोल्टेज यूज में लिया, इसमें देखिए 0 होगा, जैसे इसको करूँगा देखो 0 वापस वोल्टेज चले, वो डाउन हो गया वोल्टेज। तो कहने का मतलब ये पावर बटन ऑन का इसके पास चला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आईसीएस समझ जाएगी कि पावर बटन ये ऑन हो गया और ये अपना वर्किंग में आ जाएगी। तो देखिए यदि ये सिग्नल आउट नहीं हो रहा है, ये PS1 0 होने के बाद में ये आउट नहीं हो रहा है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट होने के बाद में भी आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये खराब है, हमारी जो सुपर आया हुआ है इसको चेंज कर देंगे तो हमारा बोर्ड 100% ऑन हो जाएगा। तब भी ऑन नहीं हो रहा है तो फिर इसका आउटपुट वगैरह जो होती है आईसीएस की, उसमें ये प्रॉब्लम है, इसकी सप्लाई वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बताया, ये जो है नॉर्मली ये सब चीज़ें आप चेक करेंगे बारी बारी से तो आपको फॉल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है कैसा लगा आप जरूर बताएं। इससे रिलेटेड और भी आप वीडियो आते रहेंगे, आप देखिए चैनल पे। ठीक है, ऑन ऑफ से रिलेटेड जिस तरीके के भी मिलेंगे, प्रैक्टिकली लाइव प्रैक्टिकली भी आपको मिलता रहेगा। तो आप ये सब सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए उसको। ठीक है, तो आप जस्ट कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ प्रॉब्लम है इसके बारे में या कुछ डाउट्स हैं वो भी आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।